बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करेंगे। और फाइनली मैं आपको मैटलैब पे कोड करके दिखाऊंगा कि हम बाइसेक्शन मेथड मैटलैब पे किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली बाइसेक्शन इज अ रूट फाइंडिंग मेथड दैट रिपीटेडली बाइसेक्ट्स एन इंटरवल and then select a sub interval in which a root must lie for further processing। इसका क्या मतलब हुआ कि बाइसेक्शन मेथड एक ऐसा मेथड है जो कि आपकी किसी फंक्शन मैथमेटिकल फंक्शन का रूट फाइंड आउट आपको करके देता है। और उसके लिए ये बेसिकली बाइसेक्ट का जो मेथड है वो यूज करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। आपका जो भी फंक्शन है, सपोज एफ ऑफ एक्स को ये फंक्शन है, तो वो किसी एक इंटरवल ए और बी के बीच में डिफाइन होगा। तो ये जो बाइसेक्शन मेथड है ये क्या करता है कि उस इंटरवल को बाइसेक्ट कर देता है एंड देन सिलेक्ट अ सब इंटरवल इन विच अ रूट मस्ट लाई फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। कि आपके इंटरवल को डिवाइड कर देगा और एक नया इंटरवल बनाएगा जिसको हम सब इंटरवल कहते हैं, और उस सब इंटरवल के अंदर उस रूट को फाइंड आउट करेगा। अगर वो रूट उसको मिल गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज उस सब इंटरवल को अगेन डिवाइड कर देगा। ठीक है, और इस तरह से ये रिपीटिशन होती रहेगी अनलेस आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो नहीं हो जाता। ये अगर बात आपको समझ नहीं आई तो हम इसको डिटेल में आगे जाके अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो समझ आ जाएगी। तो देखते हैं कि ये मेथड है क्या और इसकी क्या लिमिटेशंस हैं और इसकी क्या क्राइटेरिया क्या है बेसिकली। तो the method is applicable for numerically solving the equation f of x is equal to 0 for the real variable x where f is a continuous function defined on an interval a to b and where f of a and f of b have opposite signs। तो इसका मतलब हुआ कि ये मेथड जो है वो न्यूमेरिकली इक्वेशन को सॉल्व कर देता है फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, नंबर वन। नंबर टू, this function this method is only applicable for continuous function, and number three, most important, the f of a and f of b have opposite signs। ठीक है, तो ये मेथड हम कब अप्लाई कर सकते हैं? अगर हमारे पास न्यूमेरिकल सॉल्विंग इक्वेशन हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड देन वो जो आपका फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो, एंड देन फाइनली जो आप जिस इंटरवल के बीच में डिफाइन किया है उस इंटरवल ए और बी में जो एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी है वो उन दोनों का साइन जो है वो ऑपोजिट होना चाहिए। ये इसका क्या मतलब है ये हम आगे अभी समझ लेंगे जब मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो इसके स्टेप्स क्या हैं इस मेथड के? बेसिकली कि सबसे पहले आपके पास क्या आता है, इटरेटिव फार्मूला। कि ये जो नेक्स्ट अब मैंने आपको बताया कि ये सब इंटरवल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो सब इंटरवल में डिवाइड किस तरह से करता है उसके लिए फार्मूला ये क्या यूज कर रहा है, बेसिकली ये एवरेज का फार्मूला यूज कर रहा है। एवरेज जो आपके पास जो आपने इंटरवल डिफाइन किया है, सपोज ए एंड बी इंटरवल है, तो उस इंटरवल को ये डिवाइड कर देगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू और एक नई वैल्यू आएगी सी। ठीक है, अब इस सी के थ्रू वो एक नया सब इंटरवल बनाएगा। अब इस सी वैल्यू के थ्रू थ्रू एक नया सब इंटरवल कैसे बनेगा वो हम स्टेप बी में देखेंगे। स्टेप बी क्या है कि अपडेटिंग पैरामीटर्स। ठीक है, तो पैरामीटर्स को अब अपडेट करना है। चेक वेदर द न्यू रूट लाइज। तो अगर आपने सबसे पहले तो ये करना है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू किया तो c आया। ठीक है, अगर जो है आपका c जो है हमने देखना है कि अगर c एफ ऑफ c इज इक्वल टू जीरो हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो c है वो बेसिकली आपका रूट है। अगर एफ ऑफ c इज इक्वल टू जीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि अब हमने इसको अपडेट करना है और हमने नया इंटरवल बनाना है। ठीक है, तो अगर f of a and f of c is a negative then the new limit is ac, and if product of f of b and f of c is negative then the interval is cb। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने एक ऊपर ये एजम्पशन की है इस मेथड के लिए कि जो f of a और f of b है इन दोनों का साइन ऑपोजिट होना लाजमी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या देखेंगे कि सबसे पहले हम एफ ऑफ ए, जब हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए को बी में ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय टू करेंगे और हमारे पास सी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और फिर इस सी के लिए उसी फंक्शन का एफ ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये नेगेटिव वाई वैल्यू तो हम कहेंगे कि हमारा जो नया इंटरवल है वो ए सी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर
इन एफ ऑफ सी की वैल्यू हम असाइन कर देंगे बी को, ठीक है। हमारे पास इंटरवल क्या था, ए बी। अगर एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ सी नेगेटिव हुए, इसका मतलब अगर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी जो है इनका प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ, तो इसका मतलब है कि जो नई वैल्यू आई है उनका साइन जो होगा वो ऑपोजिट साइन होगा। तो अगर हमें ऑपोजिट साइन की कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो हम जो सी की वैल्यू है हम इसको किसको असाइन कर देंगे, बी को। इसी वजह से ए वही रहेगा, लेकिन जो बी है बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास हमने देखा कि एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी की वैल्यू नेगेटिव है, इनका प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, ए को असाइन कर देंगे सी। कि अगर हमारे पास एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और अगर हमारे पास आउटकम नेगेटिव आया, तो हम क्या करेंगे, ए को हम क्या असाइन कर देंगे, सी असाइन कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा कि अगर हमारे पास एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ सी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि इनका ऑपोजिट साइन है। अगर इनका ऑपोजिट साइन ना होता, तो अगर सपोज अगर एफ ऑफ बी भी पॉजिटिव होता और एफ ऑफ सी भी पॉजिटिव होता, तो आउटकम क्या आता, पॉजिटिव। और अगर एफ ऑफ बी नेगेटिव होता और एफ ऑफ सी भी नेगेटिव होता, तो तब भी हमारे पास आउटकम क्या आता, पॉजिटिव। लेकिन अगर एफ ऑफ बी पॉजिटिव और एफ ऑफ सी नेगेटिव, तो आउटकम क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे पास जो आउटकम आ रहा है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव से हमें ये पता लग रहा है कि हमारा जो साइन है वो दोनों फंक्शन का ऑपोजिट साइन है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो वैल्यूज हैं वो असाइन कर देंगे। ये बात और भी क्लियर होगी जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फाइनल स्टेप क्या होगा कि हमने जो इसको इटरेटिव फार्मूला यूज करते आ रहे हैं, इसको हमने टर्मिनेट कब करना है। तो टर्मिनेट के लिए हम सिंपल एक जो यूज करते हैं, टॉलरेंस बैंड यूज करते हैं। ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। सपोज मैं असाइन करता हूँ कि मेरा जो टॉलरेंस है क्राइटेरिया है या टर्मिनेशन क्राइटेरिया है वो 0.00 पे जाके 0.005 पे जाके टर्मिनेट हो जाए। मतलब कि उसके बाद इतना एरर मैं बेयर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा एरर बेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये देखें, अगर हम इसको थोड़ा सा ग्राफ में देखें, तो सबसे पहले हमारे पास इंटरवल था ए से बी तक। तो हमने उस इंटरवल को डिवाइड कर दिया और हमने नया इंटरवल बना लिया M1 और M2। और फिर जब हमारे पास M1 और M2 का इंटरवल बन गया, तो इस तरह से हम एक नया इंटरवल M3, इस तरह से हम आगे जाते रहते हैं और इस तरह से हम इटरेशन करते जाते हैं, और जब तक हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं हो जाता। जिस पॉइंट पे हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि हमने रूट फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। लेकिन अब हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, और एग्जांपल सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये देखें, हमारे पास कोई एक इक्वेशन है, फंक्शन है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स, और मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स जो है इसका मैंने रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2। ये मेरे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जिसका मैंने रूट फाइंड आउट करना है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। और टॉलरेंस बैंड मैंने रख दिया कि मैं जो मैक्सिमम एरर बेयर कर सकता हूँ वो क्या है, 0.05। यहाँ तक बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन का जो है इंटरवल डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो इनिशियल इंटरवल है सपोज 1 एंड b इज इक्वल टू 2, मतलब ए का वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू 2 होगी। तो इंटरवल हमने डिफाइन कर दिया 1 से लेकर 2 के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि देखना है कि ये जो आपने इंटरवल डिफाइन किया है, इस इंटरवल डिफाइन करने के बाद क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी ऑपोजिट साइंस हैं। क्योंकि अगर ये इनका ऑपोजिट साइन नहीं है तो आप ये इंटरवल डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बाइसेक्शन मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू मैंने 1 रख दी, जब मैंने ये रख दी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम ये देखेंगे कि इन दोनों एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का क्या ऑपोजिट साइन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ए की वैल्यू मैंने ए की वैल्यू 1 रखी, तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए की एक्स क्यूब की जगह माइनस एक्स माइनस 2, तो इस पूरे फंक्शन की जगह क्या पुट कर देंगे 1। तो 1 क्यूब माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ ऑफ बी, मतलब कि एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू 2 है तो एफ ऑफ बी आ गया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू, तो इस पूरे फंक्शन में हम क्या पुट कर देंगे 2।
तो 2 क्यूब माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो इससे हमें ये पता लगा कि जो हमने इंटरवल डिफाइन किया वो इंटरवल सही है, मतलब -2 और 4 दोनों का साइन क्या है, ऑपोजिट है, तो इसका मतलब है कि हम ये इंटरवल चूज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरवल चूज करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप ये है कि इटरेशन हमने सबसे पहले हमने इटरेशन नेक्स्ट इंटरवल, अब जो हमने इंटरवल फाइंड आउट कर लिया है, अब इस इंटरवल को हमने सब इंटरवल में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने कहा था कि जो हमारे पास इंटरवल है उसकी हम एवरेज ले लेते हैं, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो c की वैल्यू आ गई 1.5। ठीक है, तो C1 की वैल्यू, या C आप कह लें इसको, C1 कह लेते हैं हम, तो C1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1.5। अब ये जो C की वैल्यू आई है 1.5, इससे हमने नया इंटरवल डिफाइन करना है। ठीक है, नया इंटरवल डिफाइन करने का मतलब यह है कि जो पहला इंटरवल था उसको सब इंटरवल में डिवाइड करना है, लेकिन उसको डिवाइड करने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारे पास जो ये कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो। मतलब कि अगर हम 1.5 रख देते हैं, लेकिन सपोज अगर मैं b की वैल्यू 1.5 रख दूं या a की वैल्यू 1.5 रख दूं, तो लेकिन मेरे पास इंटरवल जो है वो f ऑफ a और f ऑफ b जो है वो ऑपोजिट साइन ही ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे कि हमारा बाइसेक्शन मेथड काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हम पहले f ऑफ c फाइंड आउट कर लेते हैं कि f ऑफ c की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो f ऑफ c की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, तो 1.5 को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये मेरे पास वैल्यू आई -0.125। ठीक है, तो अब -0.125 को मैंने a या b में से किसी एक को असाइन करना ताकि नया सब इंटरवल डिफाइन हो सके। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि हमने क्या कहा था कि हम f ऑफ a और f ऑफ b को, f ऑफ a और f ऑफ c को मल्टीप्लाई करेंगे और f ऑफ b और f ऑफ c को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम नया इंटरवल डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि f ऑफ a हमारे पास क्या है, f ऑफ a -2 है, तो ये -2 आ गया। इसको जो f ऑफ c आपके पास आया है -0.1, उससे मल्टीप्लाई करें। अब देखें कि अगर ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये हम, क्योंकि ये साइन ऑपोजिट नहीं है, तो ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि f ऑफ b जो है हमारे पास, f ऑफ b क्या है, मेरे पास 4 है, और f ऑफ c क्या है -0.1। इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो वैल्यू क्या आता है, लेस देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अब b की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, b की वैल्यू तो वही रहेगी। ठीक है, तो अब मेरे पास जो इंटरवल बनेगा वो क्या होगा, a की जगह मैं क्या असाइन कर दूंगा, C1, और b वही रहेगा। b वो क्यों रहेगा, क्योंकि b और c का साइन आपस में ऑपोजिट है, जो कि हमें पता लग रहा है कि वो वैल्यू क्योंकि लेस देन, आउटकम लेस देन 0 आ रही है। ठीक है, तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, b की वैल्यू को नहीं छेड़ रहे, जबकि a की वैल्यू को हम C1 असाइन कर रहे हैं। और फाइनली हम क्या चेक करते हैं कि हमारे पास टॉलरेंस जो है हमने रखा हुआ था बैंड, तो सपोज मैं टॉलरेंस बैंड 0.05 रख देता हूँ, तो 0.05 से जब भी वैल्यू लेस होगी तो ये जो f ऑफ C1 है, अगर ये जब भी हमारे पास लेस होगा टॉलरेंस से, तो आपका ये जो टर्मिनेशन इटरेशन हो रही है ये टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, बाइसेक्शन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना रूट फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। तो अब ये मेथड हम प्रैक्टिकली अगर हम मैटलैब पे अप्लाई करें तो मैटलैब हमें किस तरह से इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन हमने लिखी है इसका रूट हमें किस तरह से फाइंड आउट करके देता है, ये हमने अब, क्योंकि ये काफ़ी इटरेशन चलेंगी और इटरेशन के बाद हमारे पास फाइनल आउटकम पे इस रूट का, इस फंक्शन का रूट हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको अब हमने मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करना, और इसको मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ आपको कि इस जो आपके पास इक्वेशन है इसका रूट क्या आएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन का रूट तब आएगा जब बेसिकली आपका ये जो फंक्शन है ना, सॉरी आपके पास ये जो इंटरवल जो आप C1 बार बार सब इंटरवल फाइंड आउट करते हैं, जब ये सब इंटरवल 0 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारे रूट हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है,
तो इसको अभी हमने देखना है कि ये हमारे पास किस तरह से काम कर रहा है। मैटलैब पे हम इसको देखेंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। तो बेसिकली अभी हमने ये सारा प्रोसीजर देखा कि हम अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है हमारे पास कोई भी, तो हम उसका रूट किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया बेसिकली कि ये हमारे पास कोई फंक्शन था और हमने उसका कोई इंटरवल डिफाइन किया, और फिर इंटरवल डिफाइन करने के बाद हमने देखा कि वो उन वैल्यूज़ पे क्या वो ऑपोजिट साइन दे रहा है या नहीं। अगर वो ऑपोजिट साइन देता है तो हम वो वाला इंटरवल ले लेते हैं और फिर उस इंटरवल को सब इंटरवल में डिवाइड करते हैं, और उसके लिए हम जो इटरेशन फार्मूला यूज़ करते हैं बेसिकली हम एवरेज का फार्मूला यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं कि अपने जो भी हमारे पास इंटरवल होता है उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करके हम सी की नई वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास नई वैल्यू आ जाती है तो फिर अब हमने उस सी की वैल्यू को असाइन करना होता है या ए को और या बी को। असाइन करने का मेथड ये है कि आपने देखना होता है हमेशा कि आपके पास जो सी की वैल्यू है उसको असाइन करने से क्या एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी जो हैं वो बेसिकली ऑपोजिट साइन रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर हम इस केस में सी की वैल्यू 1.5 है और इसकी हम अगर एफ ऑफ सी फाइंड आउट करें तो ये नेगेटिव वैल्यू आती है। उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि अगर मैं ए को असाइन करूं तो क्या ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइन रहेंगे। अगर मैं बी को असाइन करता हूं सी की वैल्यू तो क्या तब ये दोनों आपस में ऑपोजिट साइन रहेंगे या नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने देखा कि हम इन दोनों को एफ ऑफ ए को भी सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू नेगेटिव आती है या नहीं, और बी को भी हम एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देखते हैं कि वैल्यू नेगेटिव आती है या नहीं। तो अगर हम एफ ऑफ ए को जो हमारे पास -2 था, हम इसको अगर -0.1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें ये पता लगता है कि आउटपुट जो होता है वो ग्रेटर देन 0 है। तो जब आउटपुट ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी, और इस तरह हमें पता भी लग रहा है कि -2 है ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू भी माइनस में है। तो फाइनल आउटकम पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है। फिर हमने क्या किया कि हमने इसी तरह जो एफ ऑफ बी था वो 4 था, उसको हमने एफ ऑफ सी से मल्टीप्लाई किया जो कि हमारे पास -0.1 था। तो हमें ये पता लगा कि आउटपुट जो आ रहा है, आउटकम जो आ रहा है वो लेस देन 0 है। मतलब कि अगर आउटकम लेस देन 0 है तो इसका मतलब है कि फॉर श्योर कोई एक वैल्यू ऐसी है जो कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब कि हमारे पास साइंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं। ठीक है, साइन पॉजिटिव और प्रोडक्ट में आउटपुट पॉजिटिव तभी आता है जब दोनों साइन जो हैं वो सेम हो। अब या तो दोनों नेगेटिव होंगे या दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर प्रोडक्ट करने से आउटपुट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव है और कोई एक वैल्यू पॉजिटिव है, जो कि इस केस में हमें नज़र भी आ रहा है साफ कि अगर हम एफ ऑफ बी 4 लें तो एफ ऑफ सी -0.1 है, तो मल्टीप्लाई करने से आउटपुट लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव आउटकम आ रहा है। तो हमने क्या किया कि बी की वैल्यू तो हमने वही रखी, तो हमने जो सी की वैल्यू नेगेटिव दी तो सी को हमने असाइन कर दिया ए को। ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की ये हमने अब इम्प्लीमेंट करनी है मैटलैब पे। तो चलिए हम इस वाली इक्वेशन को मैटलैब पे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटकम क्या आता है। तो ये देखें, ये कोड मैंने ऑलरेडी सारा टाइप करके रख लिया ताकि हमारे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो इसमें देखें जो हमने एग्जांपल अभी सॉल्व की थी उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और यहाँ पे हम वेरीफाई करेंगे कि क्या वाकई जो बाइसेक्शन मेथड है उसको यूज़ करते हुए हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। तो ये देखें, ये वही इक्वेशन है x³ - x - 2। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमने रूट फाइंड आउट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि ये इक्वेशन लिख ली, ठीक है, और बाकी ये जो सिंपल चीज़ें ये x, ये मैं अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी मैं लास्ट वाली जो हमारी वीडियोस उसमें बता चुका हूँ कि सिंपल हमने टाइम एक्सेस हमने क्रिएट किया 0 से 5 और उसका इंटरवल जो है वो 0 से 0.5 तक रखा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने क्रिएट कर ली यहाँ पे जो हमने लास्ट एग्जांपल सॉल्व की थी, उसी एग्जांपल को अब हम कोड करना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि क्या रूट जो है ये बाइसेक्शन मेथड हमें कैलकुलेट करके देता है या नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद जो अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि जो इंटरवल है वो डिफाइन करना है। ठीक है, तो जो इनिशियल गेस है वो हम यूज़र से लेंगे कि मैंने क्या किया कि इनपुट ले ली ए और इनपुट ले ली बी। तो ये ए और बी बेसिकली हमारे पास इंटरवल है, तो ये इंटरवल का जो इनिशियल गेस है वो यूज़र देगा और उसके बाद जो है ये इटरेशन में
चलता जाएगा और हमारे पास एट द एंड जो है हमारा ये बाइसेक्शन मेथड है, ये हमें आउटपुट जो है बेसिकली हमारा रूट फाइंड आउट हमें करके दे देगा। तो उसके बाद जो हमने एक चीज डिस्कस की थी कि टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस क्या है बेसिकली कि हम मैक्सिमम इतना एरर अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एरर आ गया 0.0001, ठीक है। तो ये मेरे पास टॉलरेंस आ गई। उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास ABS A माइनस बी इज ग्रेटर देन टॉलरेंस, मतलब कि जो A और B इंटरवल आपने रखा है उनके बीच में जो वैल्यू है उनकी, जो उनको सब्सट्रैक्ट करने से जो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रही है, जब तक वो टॉलरेंस से बड़ी है, मतलब कि जब तक वो फंक्शन जीरो नहीं हो जाता, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो आपका फंक्शन है ये वाला, जब तक उसकी वैल्यू ये नहीं हो जाती तब तक ये क्या करेगा, ये चलता रहेगा और करेगा क्या कि आपके जो एफ ऑफ ए है वो मैंने कह दिया कि वो ए में आ जाएगा, एफ ऑफ बी जो है वो बी में आ जाएगा। अब जो थर्ड चीज थी इंपॉर्टेंट कि जो आपके पास नेक्स्ट इटरेशन आती है वो इटरेशन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, हम उसकी वैल्यू जो है वो या a को असाइन करते हैं या b को असाइन करते हैं और उसके बाद हम एक नया इंटरवल डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये c की वैल्यू आ गई और f ऑफ c को हमने कह दिया c। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि f ऑफ c को हमने या f ऑफ a या f ऑफ b, मतलब कि इससे हमने नया इंटरवल बनाना है और इसको या a को असाइन करना है इसकी वैल्यू c की, या c की वैल्यू b को असाइन करनी है, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास दोनों का साइन ऑपोजिट किस में आ रहा है। अगर f ऑफ a और f ऑफ b, f ऑफ a और f ऑफ c को मल्टीप्लाई करने से साइन जो है वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब कि उसकी जो आउटकम आ रही है लेस देन 0 है, तो हम जो है वो वैल्यू से असाइन कर देंगे, अदरवाइज हम b को वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखें कि इफ f ऑफ a मल्टीप्लाई बाई f ऑफ c इज ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि अगर आपके पास जो है जो आपकी वैल्यू जो c आपने निकाली है और आपका जो a का फंक्शन आ रहा था, अगर ये मल्टीप्लाई करने से आउटकम पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका जो ये साइन है a का साइन, इन दोनों का साइन सेम है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू हम इसको असाइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि a को हम c असाइन कर देंगे, एल्स b को हम c असाइन कर देंगे। मतलब ये बात समझ आ रही है आपको कि जैसे हमने ये कहा था यहाँ पे, ये देखें अगर हमारे पास जो a है और c इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आउटकम ग्रेटर देन 0 आ जाती है, तो इसका मतलब है कि जो ये इनका साइन जो है वो सेम है, जैसा कि f ऑफ a माइनस 2 है और f ऑफ c जो है वो b माइनस है, तो दोनों का साइन जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे कि अब हम अगर f ऑफ b और f ऑफ c को मल्टीप्लाई करते हैं और उनकी आउटकम लेस देन 0 आती है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का साइन क्या है, आपस में ऑपोजिट है, जैसे कि f ऑफ b जो है हमारे पास +4 आ रहा है और f ऑफ c क्या है माइनस है, तो आउटपुट जो है वो आउटकम है माइनस में आ रही है। तो इस वजह से जो a है, b तो वही रहेगा लेकिन a को क्या असाइन कर देंगे, c असाइन कर देंगे। यही काम हमने अभी यहाँ पे भी किया है। अगर इन दोनों की आउटकम जो है वो ग्रेटर देन 0 है तो मतलब कि आउटकम क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करेंगे कि a को c असाइन कर देंगे, एल्स b को c असाइन कर देंगे, और एंड इसी तरह इटरेशन जो है अगर इस तरह से दोबारा जो है i+1 इटरेशन स्टार्ट होती जाएगी और ये लूप ऐसे चलता रहेगा अनटिल कि आपका जो टॉलरेंस है वो 0.0001 नहीं आ जाता। जब आपके पास ये आ जाएगा तो आपके पास जो है फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और बेसिकली वही जो वैल्यू होगी f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे जो c की वैल्यू होगी वही हमारा रूट होगा। तो अगर हम अब इसको रन करें तो ये देखें, अगर हम a की वैल्यू हम 1 रख देते हैं और b की वैल्यू 2 रख देते हैं, तो ये देखें ये सारी इटरेशन हुई थी। तो याद करें कि आप जो -0.12 था ये सबसे पहले जो हमने इटरेशन की थी, तो हमारे पास जो c की वैल्यू आई थी वो -0.12 आई थी f ऑफ c की वैल्यू। इसी तरह f ऑफ c की वैल्यू कैलकुलेट होती रहती है अनटिल कि ये जो टॉलरेंस है ये 0.000 नहीं हो जाती। जब ये टॉलरेंस बिल्कुल 0 हो जाएगी तो वही आपका रूट होगा। तो इस वक्त हमारा जो रूट आ रहा है वो बेसिकली 1.52 हमारे पास रूट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये बाइसेक्शन मेथड बेसिकली काम करता है और आपको आउटपुट आपकी
बेसिकली आपको रूट आपका जनरेट करके देता है आपको, ठीक है।